हेलो, मैं डॉक्टर लक्ष्मी, व्याख्याता समाजशास्त्र, आर डी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर, आपको समाजशास्त्र की मूल अवधारणा समाज के बारे में बताना चाहती हूँ। समाज में हम सभी रहते हैं, यहीं पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, परंतु समाज के बारे में हमारी अवधारणा, हमारी समझ बहुत सीमित है। जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वही समाज है, या भीड़ भाड़, समूह, ऐसी चीज़ों को समाज के रूप में समझा जाता है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ बात बिल्कुल विपरीत हो जाती है, क्योंकि समाजशास्त्र में समूहों के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग नाम, जैसे संस्था, समिति, एक समाज, इस तरह से दिए जाते हैं। तो समाज बिल्कुल अलग अवधारणा है जो कि संबंधों पर आधारित है। इसके मुख्य विचारक मैकाइवर और पेज ने एक लाइन में इसको परिभाषित किया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या ताना बाना है। तो जाल का मतलब हम एक दूसरे से संबंध द्वारा संगठित रहते हैं, सभी लोग संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यही संबंधों का जो ताना बाना है, एक दूसरे से जुड़ाव है, यही समाज कहलाता है। इन संबंधों के कई स्वरूप हो सकते हैं जो कि समाज को अलग अलग रूप प्रदान करते हैं। समाज की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना ज़रूरी है जिनसे कि समाज को अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले समाज में ज़रूरी है पारस्परिक जागरूकता, यानी संबंधों में अगर जागरूकता नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम जागरूक नहीं हैं कि हम इससे संबंधित हैं या हम इससे जुड़े हुए हैं, तो वो समाज के दायरे में या सामाजिक संबंधों के दायरे में नहीं आएगा। तो पहली विशेषता सामाजिक जागरूकता, यानी निर्जीव वस्तुओं से सामाजिक संबंधों की बात हम नहीं करते, बल्कि जहाँ दोनों पक्ष जागरूक होते हैं कि हाँ हमारा इनसे संबंध है, वहीं पर सामाजिक संबंधों की बात की जाती है। यानी दोनों पक्ष, कम से कम सामाजिक संबंध के लिए या किसी भी संबंध के लिए दो पक्ष होने चाहिए और वो दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये समाज की पहली आवश्यकता या विशेषता हम कह सकते हैं। दूसरी विशेषता, समाज अमूर्त होता है, यानी समाज चूँकि सामाजिक संबंधों से बना हुआ है तो न तो संबंधों को हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, ऐसे ही समाज को भी हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तीसरी विशेषता, समाज में समानता और असमानता दोनों होते हैं और दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। सब एक से प्राणी समाज का निर्माण नहीं करते। समाज में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं और ये जो विभिन्नताएं हैं या विषमताएं हैं, वो लिंग, धर्म, आयु या योग्यता, रुचि, इनके आधार पर अलग अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ ये बात प्रमुख है कि समानता असमानता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से दूसरी भी एक विशेषता है समाज में सहयोग एवं संघर्ष, यानी समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, यानी दूर रहकर भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही समाज में संघर्ष भी होता है, यानी हम असंघर्ष प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष भी होता है जैसे युद्ध, लड़ाई, बहस, विवाद आदि, और अप्रत्यक्ष संघर्ष भी होता है जैसे कंपटीशन। और ये दोनों ही भावनाएं समाज को बनाए रखने में योगदान देती हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि सहयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और समाज में सभी अन्य, एक बहुत भी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है अन्योन्याश्रितता, यानी समाज में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है नो मैन इज एन आइलैंड इटसेल्फ। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में आइलैंड नहीं होता, समाज में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और लास्ट कि समाज हमेशा परिवर्तित होता रहता है। समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि संबंध स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। तो समाज वैसे तो मनुष्यों तक सीमित नहीं होता, पशु पक्षियों में भी समाज होता है, लेकिन समाजशास्त्र में हम
जहाँ तक जिस समाज की बात करते हैं वो मनुष्यों का समाज है, जिनके बीच में बनने वाले संबंधों की, विभिन्न संबंधों की, स्वरूपों की हम चर्चा समाजशास्त्र में करते हैं।